Good morning student, how are you all of you? In today's video we have to see chapter number 5 arithmetic progression means AP. Okay, so arithmetic progression is shortly written as AP and in your board examination it will come of 4 marks. ठीक है, from this chapter 4 marks are available in your board examination, so you have to prepare this chapter. This chapter is new for you and so easy chapter. आप लोगों के लिए नया है बट बहुत इजी चैप्टर है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ये समझना पड़ेगा. ठीक है, सपोज ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मान लीजिए कि कोई भी प्रोग्रेशन है. What is the meaning of progression? If the numbers are arranged in such a way that they follow a definite rule. The numbers are arranged in such a way that they follow a definite rule is called progression. But here is arithmetic progression. So we have to define the arithmetic progression. What is the meaning of arithmetic progression? AP किसे कहेंगे? ठीक है, so let's see arithmetic progression. आप लोगों को ये डेफिनेशन शायद समझ में नहीं आएगी, आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, बट एग्जाम्पल लर्न करने के बाद एक बार फिर से लर्न करना, ये डेफिनेशन ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा. ओके, चलिए देखते हैं. इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर. इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड टर्म. हर एक टर्म कैसे मिलेगा? कोई फिक्स्ड नंबर ऐड करके इनटू प्रीसीडिंग नंबर. ठीक है, इनटू प्रीसीडिंग नंबर. मान लीजिए कि यहां पर एक नंबर है, अब दूसरा नंबर कैसे, दूसरा टर्म कैसे मिलेगा कि ये जो फर्स्ट टर्म है उसमें कोई परफेक्ट, कोई इक्वल, कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करके हमें दूसरा टर्म मिलेगा. फिर तीसरा टर्म कैसे मिलेगा? ये जो प्रीसीडिंग टर्म है उसमें कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करके तीसरा टर्म मिलेगा. ठीक है, सो द पैटर्न वी हैव इज कॉल्ड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, लेट्स सी. इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच each term is obtained by adding a fixed number into preceding number except the first term. फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी के सारे टर्म, फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी के सारे टर्म कैसे मिलेंगे? कोई कांस्टेंट नंबर, कोई फिक्स्ड नंबर प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करके आपको एक पैटर्न मिलेगी. उसे क्या बोलते हैं? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, मैं एग्जांपल दे देता हूं, फिर से ये हम डेफिनेशन लर्न करेंगे. ठीक है, चलिए. सपोज वी हैव अ नेचुरल नंबर लाइक 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट. अब देखो, ये जो है ना उसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसे सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसे बोलते हैं. ठीक है, ओके. इवन नंबर्स हमें पता है, इवन नंबर्स 2 4 6 8 इनफाइनाइट. ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बिकॉज ये फर्स्ट टर्म है. इट इज इनिशियल टर्म इज फर्स्ट टर्म एंड रिमेनिंग नेक्स्ट सारे टर्म. ठीक है, ऑल द टर्म वी कैन फाइंड बाय एडिंग अ कांस्टेंट नंबर इनटू फर्स्ट. देखिए, इसमें एक कांस्टेंट नंबर ऐड कीजिए 1 तो सेकंड मिलेगा. अब 2 में एक ऐड कीजिए 3 मिलेगा. 3 में एक ऐड कीजिए 4 मिलेगा. सो बाय एडिंग अ कांस्टेंट नंबर इनटू प्रीसीडिंग टर्म, जो पिछला टर्म है उसमें कांस्टेंट नंबर ऐड करने के बाद हमें सक्सीडिंग टर्म मिलता है और ऐसे जो पैटर्न बनती है उसे क्या बोलते हैं? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, ये देखिए 2 4 6 8 अप टू इनफाइनाइट, ये फर्स्ट टर्म है. अब सेकंड टर्म कैसे मिलेगा? फर्स्ट टर्म में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? 2. अब थर्ड कैसे मिलेगा? देखो, ये जो 6 है ना वो थर्ड टर्म है. क्या है? थर्ड टर्म. थर्ड टर्म कैसे मिलेगा? उसका प्रीसीडिंग टर्म क्या है? 4. प्रीसीडिंग टर्म क्या है? 4.
4 में कौन सा कांस्टेंट ऐड करेंगे, 4 में कौन सा फिक्स नंबर ऐड करेंगे, 2, देन वी गॉट थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म में कौन सा नंबर ऐड करेंगे, 2, देन वी गॉट फोर्थ टर्म। सो ऐसे जो पैटर्न बनती है, दिस पैटर्न इज कॉल्ड arithmetic progression. Okay, it is a finite definition of the arithmetic progression. Let's learn once again. It is a sequence of number. वो एक नंबर की सीक्वेंस है in which a fixed each term is obtained by adding a fixed term into the preceding number except the first term is called arithmetic progression. Clear? So it is the basic मीनिंग ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और भी आपको एक एपी राइट कर देता हूं, चलिए आप कोई भी एपी आप लोग बना सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर फर्स्ट पहले 3 लिखना है, फिर मुझे कांस्टेंट नंबर, आप लोग बोलिए कौन सा कांस्टेंट नंबर ऐड करूं। चलिए मैं 5 ऐड करता हूं तो 8, फिर से 5 ऐड करता हूं 13, फिर से 5 ऐड करता हूं 18। यस और नो? दिस इज द एपी। ये एपी है। फर्स्ट टर्म 3, अब ये सेकंड टर्म कैसे मिलेगा, उसका प्रीसीडिंग टर्म में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 5। अब थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, प्रीसीडिंग टर्म में क्या ऐड किया, 5। तो ये एपी है, इट इज एन एपी, ये एपी है, ठीक है। और भी कहीं आप लोग ऐसे इनफाइनाइट एग्जाम्पल राइट कर सकते हैं। चलिए और एक एग्जाम्पल दे देता हूं आप लोगों को कि 3 3 3 3 3 डॉट 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 डॉट, तो ये एपी है। 3 में क्या ऐड करोगे, 0, तो 3 मिलेगा। 3 में क्या ऐड करोगे, 0, तो सो इट इज एन एपी, ये एपी है। क्लियर? सो व्हाट इज द एपी, यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ओके, चलिए अभी मैं और 2 एग्जांपल राइट करता हूं यहाँ पर कि पहले मैंने राइट किया 1, फिर राइट किया 4, फिर 9, ठीक है, फिर राइट किया 16, फिर 25। अब आप लोग बताइए एपी है या नहीं। आप लोग बोलेंगे है, मैं बोलूंगा ये एपी नहीं है। देखना 1 में क्या ऐड करोगे, 3, 1 में अगर 3 ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा। 4 में अगर आप लोगों ने 5 ऐड किया तो 9, बट ये नंबर सेम नहीं है। यहां पर लिखा है फिक्स्ड नंबर। फिक्स्ड नंबर का मीनिंग पता है कि एक ही नंबर आपको ऐड करना है, ठीक है, एक ही नंबर है। सो इट इज नॉट एपी, इट इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। बॉक्स बना देना इसमें ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल दे देता हूं। 2 6 8 10 16 20 डॉट डॉट डॉट, ये भी एपी नहीं है। देखो यहां पर जो गैप है वो इक्वल नहीं है। The difference between 2 consecutive term is not equal। देखो इसमें डिफरेंस इक्वल है, यहाँ पर भी डिफरेंस 5 का है, यहाँ पर भी 5 का है, यहाँ पर भी 5 का है, यहाँ पर डिफरेंस 2 का है, 2 का है, 2 का है, यहाँ पर डिफरेंस क्या है 1 1 1 1, यहाँ पर डिफरेंस क्या है 0 0 0 0। सो डिफरेंस इज इक्वल, कांस्टेंट नंबर, अ फिक्स्ड नंबर, ठीक है, इज इक्वल। बट इन दिस 2 केस, ये दोनों केस में फिक्स्ड नंबर है नहीं है, ठीक है। तो हम इसे बोलेंगे इट इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है। क्लियर? सो आप लोग अब ये डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी एपी है और कौन सी नहीं है। यू हैव टू डिसाइड इट, ठीक है। क्या देखोगे आप, 2 टर्म के बीच का गैप, ठीक है, कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ओके, चलिए अब कुछ टर्म राइट करते हैं इसके लिए। ये नोट आपको याद रखनी पड़ेगी। फर्स्ट है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज डिनोटेड बाय ए, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज डिनोटेड बाय ए, ठीक है। एपी स्टार्ट कहां से होगी, फर्स्ट टर्म से, तो जो ये फर्स्ट टर्म है उसे हम क्या डिनोट करेंगे, ए से, ठीक है। दूसरा वर्ड आता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी, ठीक है। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करेंगे, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करेंगे।
कॉमन डिफरेंस मीन्स व्हाट? द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म, यहां पर उसका वर्डिंग भी राइट कर देता हूं, द डिफरेंस बिटवीन टू, अब ध्यान देना कंसेक्यूटिव होने ही चाहिए, कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कॉल्ड डी, कॉमन डिफरेंस डी। और डी की फॉर्मूला भी आएगी, ठीक है। डी कैसे मिलेगा? देखो कॉमन डिफरेंस डी, मान लीजिए कि इसका डी फाइंड करना है, तो इसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, उसको ए बोलते हैं, ठीक है, या A1 भी बोला जाता है। फर्स्ट टर्म इज ऑल्सो डिनोटेड बाय ए और A1, ये सिंबल याद रखना है, ठीक है। ये A2 होगा, ये क्या होगा? A2, ये होगा A3। इसके लिए आपको D फाइंड करना है तो फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी A2 माइनस A1, तो 2 माइनस 1 क्या मिलेगा? 1। ओके, चलिए आपको इसमें D फाइंड करना है। D मतलब कॉमन डिफरेंस। डायरेक्टली आप लोगों को पता चल जाता है कि D क्या आएगा, D कितना आएगा? 2 आएगा ना। बट कैसे फाइंड होता है D? A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 क्या मिला आपको? 2, ठीक है। तो D की फॉर्मूला होगी A2 माइनस A1। यहां पर मैंने लिखा है डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म, डिफरेंस बिटवीन एनी टू, एनी राइट कर देता हूं, एनी टू, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस। मतलब आप ये भी राइट कर सकते हो, अगर यहाँ A9 है तो यहाँ पर क्या आएगा? A8। A9 का मीनिंग क्या होगा पता है? 9th टर्म। A8 का मीनिंग 8th टर्म, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म। समझ, फर्स्ट टर्म को क्या बोलेंगे हम? ए बी बोलेंगे, ठीक है। ओके, अभी और एग्जांपल देता हूं आपको डी का। मान लीजिए कि A100 है तो यहां पर क्या आएगा? A99। अब देखो आप लोगों की जो टेक्स्ट बुक की लाइन है ना, उसमें भी राइट करने में ध्यान देना, ठीक है। यहां पर A लिखोगे और 9 ऐसे मत लिखना, A9 ऐसे मत लिखना, ये गलत मेथड है। A9 आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, A9। समझ में आया? ध्यान देना ये भी। सो वी कैन फाइंड डी, यहां पर जो भी है उससे एक लेस आता है या नहीं? सो इन जनरल हम डी की फॉर्मूला राइट कर सकते हैं ऐसे, डी इज इक्वल टू, मान लीजिए यहां पर जो है उससे एक कम ना, यस और नो? यस। सो मान लीजिए कि यहां पर n है तो यहां पर क्या आएगा? n माइनस 1, ये जनरल फॉर्मूला हुई। ओके, इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हो कि मान लीजिए कि एक k है तो यहां पर क्या आएगा? एक k माइनस 1। ऐसे भी राइट कर सकते हो कि मान लीजिए कि a यहां पर 2x है तो a यहां पर क्या होगा? 2x माइनस 1। ये सब d की जनरल फॉर्मूला हुई, ये सभी हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे। d मतलब कॉमन डिफरेंस। ये जो A एंड D अभी ये पढ़ा ना, वो ये चैप्टर का हार्ट है, ठीक है। दिस बोथ आर A एंड D आर हार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आपको A एंड D के बारे में पता होना ही चाहिए। A का मतलब फर्स्ट टर्म एंड D का मतलब कॉमन डिफरेंस, दो टर्म के बीच का डिफरेंस कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तो ही इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, वरना नहीं। समझ में आया? ओके, फिर से एक बार और बार एक्सप्लेन कर लीजिए। देखिए इस ये एपी में आप लोगों ने डी पहले फाइंड किया, 4 माइनस 1 क्या आता है? 3। फिर ये 25 माइनस 16 फाइंड किया, 25 माइनस 16 तो क्या मिला आपको? 9। दोनों इक्वल है? नहीं, 3 एंड 9 इक्वल नहीं है, तो ये एपी नहीं है, ठीक है। मतलब अभी जो बोर्ड पर लिखा है उसमें से आप लोगों को क्या सीख लेनी है? किसे एपी कहना है और किसे एपी नहीं कहना है। वो लोग क्वेश्चन आस्क करेंगे, स्टेट वेदर कीप द फॉलोइंग, कई सारे क्वेश्चन दिए होंगे और बोलेंगे कि इनमें से कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है, हमें तय करना पड़ेगा। कैसे तय करेंगे? ये कैलकुलेशन करके, ठीक है। मैंने ये सिर्फ एग्जाम्पल लिखे हैं, आप लोग इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं, बट ये याद रखना ये सब MCQ में भी आ सकता है, ठीक है। और एपी की डेफिनेशन भी याद रखना, ये एपी की डेफिनेशन भी 1 मार्क में आस्क करते हैं वो लोग। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच each term is obtained by adding a fixed number into preceding number except the first term is called
arithmetic progression, in short AP. Clear? So it is the basic concept of AP. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये एक बार देख लीजिए फिर से, यहाँ पर बॉक्स कर देना। ये डी की सारी, ये डी की फॉर्मूला है, ठीक है, कि डी कैसे मिलेगा। डी इज डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म, इसको भी डी बोलते हैं। कि A5 है तो यहाँ पर क्या आता है A4, ये डी फाइंड करने की फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लेना, ये जो बॉक्स है उसमें बॉक्स बना देना, ठीक है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक, टेक्स्ट बुक में नहीं है, हमने अपने तरह से बनाया, ठीक है। अभी जो आप लोगों ने पढ़ा ना उसका शॉर्ट में दिखाता हूं आप लोगों को कि डज इट इज एपी और नॉट, ठीक है। कैसे डिसाइड करेंगे उसकी कंडीशन ध्यान देना, डज इट इज एपी और नॉट। फर्स्ट टर्म ही राइट कर देता हूं, स्टार्ट विथ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होनी चाहिए एंड सेकंड डिफरेंस बिटवीन टू consecutive टर्म इज इक्वल, ठीक है। ध्यान देना कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है, आप लोग सिर्फ ये दो सेंटेंस याद रख के डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है। स्टार्ट विथ फर्स्ट टर्म, हर एक एपी फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होनी चाहिए, वो तो होगा ही, मतलब ये फर्स्ट जो है ना वो सभी में फॉलो होगा। बट सेकंड इज इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज इक्वल, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में इक्वल कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मैं राइट कर देता हूं इफ, यहां पर क्या राइट कर देता हूं इफ a sequence start with first term and difference between two consecutive term is equal, then it is AP, तो ही ये एपी होगी वरना नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक ट्रिक एंड दिस स्टेप आई इरेज इट एंड आई राइट हियर कंडीशन फॉर एपी। अब मैं यहां पर क्या राइट कर दूंगा, कंडीशन फॉर एपी। एपी के लिए कंडीशन क्या होगी कि उसका स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म से होना चाहिए और दो टर्म के बीच का गैप कैसा होना चाहिए, इक्वल, तो ही ये एपी कहलाएगी वरना नहीं होगी। ओके चलिए अब नया टॉपिक, टाइप्स ऑफ एपी। एपी क्या है, टाइप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपी आर अवेलेबल वी हैव। फर्स्ट वन इज फाइनाइट एपी and second one is infinite एपी, ठीक है। इसका डिफरेंस भी वो लोग आस्क कर सकते हैं। चलिए यहां पर डिफरेंस राइट कर देता हूं। लास्ट टर्म इज गिवन बट इन इनफाइनाइट एपी लास्ट टर्म इज नॉट गिवन, ठीक है। फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म दिया होगा, इनफाइनाइट एपी में लास्ट टर्म दिया होगा नहीं। ओके दूसरा भी इसमें एक आपको राइट कर देता हूं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स
टोटल नंबर ऑफ टर्म की कितने टर्म है? टोटल नंबर ऑफ टर्म कैन बी फाइंड, टोटल नंबर ऑफ टर्म कैन बी फाइंड, हम टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर सकते हैं, बट इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी फाइंड, कैन नॉट बी फाइंड। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल दे दूं तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल राइट कर देता हूं, एक ही एग्जाम्पल राइट करूंगा। ठीक है, देखो मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसी एक इक्वल सीक्वेंस है, एपी है 1 4 7 10 13 और दूसरी एपी, सेम एग्जांपल राइट कर रहा हूं मैं 1 4 7 10 13 डॉट 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 डॉट। ये फाइनाइट एपी है, ये इनफाइनाइट एपी है। इनफाइनाइट मतलब उसका लास्ट टर्म दिया होगा नहीं, यहां पर लिखा है लास्ट टर्म इज नॉट गिवन, इसमें लास्ट टर्म दिया होगा नहीं, बट फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म दिया हुआ होगा, यहां पर लास्ट टर्म दिया है। ठीक है, सो इट इज द फाइनाइट एपी, इट इज द इनफाइनाइट एपी। इसमें कितने टर्म है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मींस टोटल नंबर ऑफ टर्म कैन बी फाइंड, बट इसमें कितने टर्म है हम कैलकुलेट कर सकते नहीं है, बिकॉज ये इनफाइनाइट एपी है। मतलब फाइनाइट एपी का एंड होता है, इनफाइनाइट एपी का एंड नहीं होता है। ठीक है, सो इट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ एपी। देयर आर टू टाइप, फर्स्ट वन इज फाइनाइट एपी एंड सेकंड वन इज इनफाइनाइट एपी। डिफरेंस में भी 2 मार्क्स में आस्क कर सकते हैं वो लोग कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। ठीक है, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आस्क कर सकते हैं वो लोग। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए ये मैं इरेज कर देता हूं, उसके बाद लिखता हूं, राइट डाउन दिस केयरफुली। ठीक है, अब मैं इसे इरेज करने वाला हूं। ओके, अब जो आप पढ़ने वाले हुए वो ये चैप्टर की फॉर्मूला आएगी, मतलब अब जो सेक्शन आने वाला है बोर्ड पर वो इम्पोर्टेंट है बहुत ही। ठीक है, देखते हैं, चलिए। कॉन्सेप्ट इज जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल फॉर्म, कि एपी का जनरल फॉर्म कैसा होगा, ध्यान देना अच्छी तरह से। कोई भी एपी होगी, देखो मैं डायरेक्ट राइट करूंगा, वो फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होगी तो उसको मैं डिनोट करूंगा ए से। अब इसमें कुछ कांस्टेंट ऐड करने के बाद मुझे सेकंड टर्म मिलेगा तो उसे मैं ऐड कर रहा हूं डी। अब थर्ड टर्म में फिर से डी, इसमें फिर से एक बार डी ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d। समझ में आया? एपी की डेफिनेशन समझ में आई कि कोई भी टर्म कैसे मिलेगा, तो कि जो प्रीसीडिंग टर्म है उसमें कांस्टेंट नंबर ऐड करना है। इसमें फिर से एक डी ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 3d, a प्लस 3d। समझ में आया? a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, डॉट 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 डॉट, वो तो चलता ही रहेगा ना। अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, ये जनरल फॉर्म है, हाँ याद रखना है आप लोगों को फॉर्मूला के हिसाब से। इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म एंड द डिनोट इज A1। समझ में आया? ध्यान देना अच्छी तरह से बहुत। A1 का मीनिंग होगा A। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A1? इज A। ओके, एक मिनट। ओके, ये हमने जनरल फॉर्म पढ़ा, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो फर्स्ट टर्म है A1, ठीक है, सो इट इज हियर इज A1, यू कैन सी इट वेरी वेल, इट इज A1। नाउ दिस टर्म इज कॉल्ड A2। इसे क्या बोलते हैं?
A2 सेकंड टर्म, ठीक है। ओके, इट इज A2 सेकंड टर्म। ये क्या है आपका थर्ड टर्म A3, ये क्या है आपका फोर्थ टर्म A4, ये A5 फिफ्थ टर्म, ठीक है। मतलब अब ध्यान देना, यहाँ पर आप लोगों के पास एक फॉर्मूला आ जाएगी, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, और फॉर्मूला याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, जनरल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर लिखा आप लोगों ने A2 मीन्स A प्लस डी, A2 मतलब सेकंड टर्म, A मतलब फर्स्ट टर्म, D मतलब कॉमन डिफरेंस। नाउ A3 लिखा है आप लोगों ने, A3 मतलब A प्लस 2D। देखो ये एपी में तो ऐसे इनफाइनाइट टर्म होते हैं, ठीक है। मैंने तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही टर्म लिखे, A1 A2 A3, आप लोग कोई भी टर्म लिख सकते हो। मान लीजिए कि A4 लिखा तो क्या आएगा A प्लस 3D। अब समझ में आया? ध्यान देना अच्छी तरह से, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर क्या आएगा 3D। अभी मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूं कि A9, देन योर आंसर इज A प्लस 9 है तो क्या आएगा 8D। समझ में आया? अभी मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूं A100, देन योर आंसर इज A प्लस 99D। ऐसे तो आप लोग कई सारे लिख सकते हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, चलिए A1000 मीन्स 1000th टर्म इज इक्वल टू A प्लस 999D। यहाँ पर अगर 1000 है तो उसमें से एक कम करके यहाँ पर लिखना पड़ता है, ठीक है। अच्छी तरह से ध्यान देना। चलिए और एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि A34 है तो 34 में से A राइट की एक सब्ट्रैक्ट कीजिए, 34 माइनस 1D। समझ में आ रहा है? क्या आता है 33। आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 33D, यस और नो। 34 है तो 33, बट मैं यहाँ पर थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ 34 माइनस 1D। ओके, अभी और एक राइट कर रहा हूँ। A मान लीजिए कि 96 है, देन द आंसर इज A प्लस हियर इज 96 माइनस 1D। एंड लास्ट आई राइट हियर, मान लीजिए कि अब AN है तो हम यहाँ पर राइट करेंगे A प्लस, यहाँ पर जो है उसमें से एक कम D, एंड इट इज आवर nth टर्म ऑफ AP। ये क्या है हमारा nth टर्म ऑफ AP, और ये हमारी एक पहली फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। इसे बॉक्स बना देना, ये फॉर्मूला है nth टर्म की फॉर्मूला। nth टर्म मतलब an इज इक्वल टू A प्लस 9n माइनस 1D। सिंपल सी चीज है। A 96, देन A प्लस 96 माइनस 1D। आप लोगों ने ये जो पढ़ा वो सब अलग अलग टर्म थे, बट अगर nth टर्म होगा तो उसका आंसर आएगा ऐसा। तो अब मैं यहाँ पर जनरल फॉर्म में nth टर्म राइट कर रहा हूँ, ध्यान देना। A प्लस n माइनस 1D, और इसे क्या बोलेंगे nth टर्म, ठीक है। इसका मीनिंग होगा nth टर्म। इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करोगे? an। इसको प्रोनाउंसिएशन ऐसे करते हैं nth टर्म ऑफ AP, ध्यान देना। और ये इसकी फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ AP। ये फॉर्मूला आपको 10 टाइम लिख के याद रखनी है, ठीक है। ओके, चलिए थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए कि A आप लोगों के पास 4 है तो आंसर क्या आएगा A प्लस 3D, यस और नो। सेम फॉर्मूला है, हाँ। ये A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, तो 4 है तो क्या आता है 3, तो n है तो क्या आता है n माइनस 1। वो लोग ऐसे भी आस्क कर सकते हैं। देखो सिर्फ याद रखने के लिए लिख रहा हूं कि A2n है तो आपको लिखना पड़ेगा A प्लस 2n माइनस 1D। ऐसे भी वो लोग MCQ में क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज द जनरल फॉर्म ऑफ AP। ये आपकी nth टर्म की फॉर्मूला है।
इसे आपको याद रखना है, और ये जनरल फॉर्म जो लिखा हुआ है वो याद रखना है। ये सारी थियरी इंपॉर्टेंट है जो अभी बोर्ड ऊपर लिखी है, वो सब आपको फेयर बुक में अच्छी तरह से लिखना है। क्लियर? ओके ओके। अब ये इसको मैं राइट भी कर देता हूँ। ए एन का मतलब क्या होगा? nth टर्म। ए एन का मतलब क्या होगा? nth टर्म। ए मीन्स व्हाट? ए मीन्स फर्स्ट टर्म। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब यहां पर है डी। डी मीन्स व्हाट? कॉमन डिफरेंस। कैसे फाइंड करते हो आप लोग कॉमन डिफरेंस? डी कैसे फाइंड कर सकते हो? A2 माइनस A1 करके फाइंड कर सकते हैं। A6 माइनस A5 भी आता है। AK है तो यहाँ पर क्या आएगा? AK माइनस 1। ऐसा हमने अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर बोर्ड पर लिखा था, ठीक है। तो डी हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। और ये जो छोटा वाला n है, छोटा वाला n, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म मीन्स n, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एपी। एपी किसे कहेंगे? इसका जनरल फॉर्म, और ये उसकी nth टर्म की फॉर्मूला। इसके हिसाब से अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एपी।